कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और हस्तिनापुर जब आमंत्रित था तो उसमें दुर्योधन भी आमंत्रित था। किसे पता था ये ओपनिंग सेरेमनी एंडिंग हो जाएगी, ये इंद्रप्रस्थ महाभारत का कारण बन जाएगा। जहां की फ्लोरिंग बिल्कुल कांच की तरह, दर्पण की तरह, जहां के द्वार और दरवाजे इस तरह की दिखाई ना दे, जहां द्वार थे वहां दीवार दिखती थी और जहां दीवार थी वहां द्वार दिखते थे। जहां कुछ नहीं था वहां पानी दिखता था और जहां पानी था वहां कुछ नहीं दिखता था। इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट आज ही है, इस गलतफहमी में मत रहना। पहले की इंजीनियरिंग के सामने आज की इंजीनियरिंग जो है ना वो 1% भी नहीं है। क्या आज का जमाना तो मशीनी युग वाला जमाना है। आप यदि कभी जयपुर गए हों या और कहीं गए हों, चित्तौड़गढ़ गए हों, जहां आपने बड़े बड़े किलों को देखा हो, आज की तारीख में तो जेसीबी है, पॉकलैंड मशीनें हैं, बड़ी बड़ी ऐसे साधन संसाधन हैं जो पहाड़ों को काटते हुए ऊपर तक पहुंच जाए, भारी से भारी चीजों को यहां से वहां ट्रांसपोर्टिंग करके लेकर के चले जाएं। लेकिन उस समय जब जेसीबी, पॉकलैंड मशीन आदि कुछ भी नहीं थी, उस समय ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ पर कैसे पहुंची होंगी, कैसे पहुंचाई गई होंगी, विचार करने जैसा है। उस समय उन पहाड़ों में ऐसे विशालतम मोटी मोटी दीवारों वाले वो किले कैसे बनाए गए होंगे, वो खाइयां कैसी बनाई गई होंगी, कैसे पाटी गई होंगी, सब कुछ विचार कर। तो उन सब चीजों को देख करके लगता है कि उनके सामने आज की इंजीनियरिंग तो फेल है। आप कभी रणकपुर गए हो? रणकपुर का वो 108 खंभों वाला मंदिर, क्या 108 पिल्लर वाला मंदिर है रणकपुर, और एक भी पिल्लर भगवान के आड़े नहीं आता। कहीं से भी कोई व्यक्ति देखे उसे भगवान दिखाई देंगे। पिल्लर बीच में, हमारा तो वो एक पिल्लर बीच में आ जाता है, क्या उसके पीछे कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यदि बैठ जाए तो महाराज दिखाई ना दे। लेकिन गजब की इंजीनियरिंग है भाई रणकपुर के मंदिर। ऐसे पिल्लर सेट किए गए, वहां खड़ा होने वाला देखे तो भगवान दिखाई दे। किसी भी एंगल में खड़ा हो जाए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कहीं भी खड़ा होगा उसे भगवान दिखाई देंगे। अद्भुत, आप हम सोच भी नहीं सकते। बीजापुर गए हो आप, कर्नाटक का, जहां पर सहस्त्र फड़ी पार्श्वनाथ भगवान, अद्भुत बेजोड़ कला की प्रतीक है वह भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, और उसके 1008 फण। आप फण के ऊपर जल डालो या दूध, क्या डालो, जल डालो या दूध, फण के ऊपर जल दूध डलता है
प्रत्येक फण से हर एक बूंद भगवान के ऊपर ही गिरती है, नीचे नहीं जाती। 1008 फण में डलेगा, दूध भगवान के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एकल आकृति। मैं तो देख करके दंग रह गया, मुझे स्पेशल दिखाया गया। बोले महाराज श्री आप आए हैं, आपको आज हम अभिषेक दिखाएंगे। वैसे हमारे यहाँ पर तारीख निश्चित है, पूर्णिमा के दिन हम अभिषेक करते हैं, लेकिन कभी कोई साधु संत आते हैं तो हम स्पेशल उन्हें अभिषेक दिखाते हैं। मैंने कहा मेरा सौभाग्य है, मैं जरूर पंचामृत अभिषेक देखूंगा। और मैं बैठ गया। उन्होंने कहा महाराज जी आप ध्यान से देखना, हम फण पर जल डालेंगे, एक भी बूंद जमीन पर नहीं जाएगी, भगवान के ऊपर ही आएगी। बोले दुनिया की ये बेजोड़ अनुपम मूर्ति है, ऐसी मूर्ति आज तक कोई कलाकार नहीं बना पाए। और कितने लोगों ने प्रयास। विचार करने जैसा है, क्या सिस्टम होगा, कैसे फणों को टर्न दिया होगा उनके, कि जब भी पानी आएगा वो गिरेगा तो भगवान के ऊपर ही गिरेगा। आप विचार कर, इन सब चीजों को देख करके लगता है। मैं बेलगांव गया, बेलगांव में कमल बस्ती है, मतलब मंदिर है, बस्ती वहां पर मंदिर को कहते हैं। उस इलाके में, उसी के अंदर कैंपस में 108 मंदिर थे। अब तो 2 ही मंदिर बचे, एक कमल बस्ती और एक और है, पर जो एक और है वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसमें भगवान नहीं। बेलगांव, उसमें ऐसे पत्थर बनाए गए हैं, पत्थर की शिलाएं, आप जिनको यूं टच करो, हाथ से इससे मारो या सिक्के से मारो, तो उसमें सारे ग म प ध नी ये स्वर प्रकट होते हैं। वहां का पंडित बजा के बताता कि देखो महाराज जी आप भी करोगे तो आवाज सप्त स्वर प्रकट होंगे। कमाल है, क्या सोच रहा होगा, कैसे वो सोचते होंगे। हम आप लोगों को ये भ्रम है कि हम पहले के लोगों से ज्यादा समझदार हो गए। क्या है ये, क्या है, भ्रम है। क्या है, आज का जमाना मीडिया का है, आज का जमाना मीडिया का है। कोई व्यक्ति छींक ले तो उसको वो इतना हाईलाइट कर देंगे कि जैसे उसका आज संस्कार ही हो गया। मीडिया है। ये जितने बड़े लोग होते ना, इनके साथ 24 घंटे मीडिया वाले मधुमक्खियों की तरह चिपक के चलते। उनकी एक एक चीजों को, यदि अमिताभ बच्चन आए और वो कुछ कर रहे हैं, उनने 3 बार नाक पोंछी तो अखबार में आएगा कि आज 3 बार उन्होंने अपनी नाक साफ की। इसका मतलब है उन्हें सर्दी जोरों की थी। उसे भी वो हाईलाइट कर देंगे। नहीं होता क्या, ये सब हो रहा है। जरा सा उन्हें कुछ हो जाता है, मीडिया इतना फैला देगा कि जिसे कोई मतलब नहीं, वो भी उन्हीं की छींक की, सर्दी की चर्चा में मशगूल हो जाएगा। अरे यार अब तो आप जी को सर्दी हो गई, वो कोकिला बैंड में एडमिट हो गए, तो तेरा क्या लेना, तू अपनी पहुंच यार। लेकिन पूरे देश को मीडिया उसमें लगा देता है। इतना सा कोई कुछ करता है, उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे कि हम लोगों को लगता है कि दिमाग तो इसी काल में है, इसी समय में है। पहले लोगों के पास तो दिमाग। एक बात याद रखना, ये अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा, बोलो। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से काल के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ये अवसर्पणी काल है, अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, पहले का नाम है सुखमा, सुखमा बोलो,
सब बोलो। दूसरे का नाम है सुखमा, तीसरे का नाम है सुखमा दुखमा, चौथे का नाम है दुखमा सुखमा, पांचवे का नाम है दुखमा और छठवें का नाम है दुखमा दुखमा। आ गया समझ में? आपको सुखमा दुखमा दो शब्द याद रखने। कितने शब्द? सुखमा और दुखमा। पहले में सुख ही सुख, तो उसका नाम है सुखमा सुखमा। क्या नाम है? दूसरे में है सुख, इसलिए उसका नाम है सुख। तीसरे में सुख के साथ दुख, इसलिए उसका नाम है सुखमा। चौथे में दुख के साथ सुख, दुखमा। पांचवे में बोलो दुख है तो दुखमा, और छठवें में दुख ही दुख, तो क्या हो जाएगा? याद हो गए? किस किस बुद्धू को याद नहीं हुए? सुख और दुख नाम की दो चीजें हैं। बोलो। सुख और दुख नाम की दो चीजें हैं। ये अवसर्पणी का मतलब होता है घटता हुआ काल। क्या होता है? उत्सर्पणी का मतलब होता है बढ़ता हुआ काल। क्या होता है? अच्छे से याद रखना। घटता हुआ तो सुख से प्रारंभ हो करके दुख में समाप्त होना है। क्या होना है? सुख ही सुख, उसको कौन सा काल कहते हैं? सुख। सुख दुख, दुख सुख, दुख दुख दुख। आया समझ में? आया? हाँ। ठीक है। ये अवसर्पणी काल। यहां सुख घट रहा है, यहां शांति घट रही है, यहां समृद्धि घट रही है, यहां आयु घट रही है, यहां अवगाहना घट रही है। क्या? शरीर की ऊंचाई, अवगाहना घट रही है। यहां पर जो कुछ भी है सब घट रहा है। सब क्या हो रहा है? और हम कह रहे हैं कि आज के बच्चे पहले से ज्यादा इंटेली। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप? मेरी मां सिर्फ चौथी तक पढ़ी। कहां तक? जिनका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। वो मेरी माँ चौथी तक पढ़ी और उनकी आंखों के सामने मेरी बहन ने डबल एमए किया। क्या किया? डबल एमए किया। अब देखना आप, जो मेरी बहन को हिंदी लिटरेचर में नहीं आता था वो मेरी माँ से पूछती थी, माई इसका मतलब क्या है? वो चौथी पास वाली माई डबल एमए वाली बहन को कहती थी, बेटा इसका मतलब ये होता है। उस समय तो मुझ में अक्ल नहीं थी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ जो सिर्फ 4 किताबें पढ़ी, वो मेरी बहन जो कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। 12वीं हमारे टाइम पे नहीं होता था। ये राजीव गांधी 10+2 लाया। क्या? नहीं, हमारे टाइम पे नहीं होता था। प्लीज, ये 10+2 राजीव गांधी लाए। कौन लाए? हमारे टाइम पर तो 5वीं, 8वीं और 11वीं ही बोर्ड होता था। क्या होता था? उसके बाद सीधे फर्स्ट ईयर। ये 10+2 हुआ। क्या हुआ? जबरदस्ती 1 साल और स्कूल में मारे गए।
पहले फर्स्ट में पढ़ते थे और नाम भी उम्र के हिसाब से नहीं लिखे जाते थे, ऐसे कान पकड़ना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? स्कूल जाओ नाम लिखवाने के लिए सर कहते थे चलो बेटा कान पकड़ो, अपना हाथ यूं करके कान पकड़ में आ गया तो नाम लिख लिया गया, नहीं आया तो बोले अगले साल आना, जाओ। ये उस जमाने में कान पकड़ा करके ऐसे करके कि जिस बच्चे में, अब नहीं, अब तो तुम यहां तक पकड़ लोगे, छोटे बच्चों को पकड़ा करके देखो उनका कान पकड़ में नहीं आएगा। वो 5 साढ़े 5 साल की उम्र में बच्चा ऐसे कान पकड़ने की योग्यता रखता है। कितने सारे लोग ट्राई करके देख रहे हैं। हम तो उस समय पढ़े भाई, कान पकड़ में आए तो नाम लिखा जाता था, अन्यथा 1 साल की और मस्ती। अभी तो 2, सवा 2, 2.5 साल। अभी वो एक बच्चा को लेके आए थे कलकत्ते से, उसकी उम्र अभी 1.5 साल की है और उसको स्कूल जाते हुए 2 महीने हो गए। मैंने कहा क्यों बच्चे के साथ? बोले अभी तो ऐसे प्ले स्कूल में जाता है। स्कूल हमारे घर के सामने ही है तो भेज देते, मैडम कहता भेज दो। ये काम करना था जब पेट में था, उसकी मां को ही भेज देते। कि कहां लगा है डिलीवरी का इंतजार, इतना टाइम ही नहीं है, जा तू प्ले स्कूल में खेल के आ। हद कर दी भाई, हद कर दी है। क्या सोच रहे हैं आप कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? इतना स्ट्रेस बच्चे को, इतना सा बच्चा भले प्ले स्कूल में जाए लेकिन उसके दिमाग में तो है मुझे स्कूल, स्कूल। ये टेंशन तो रहेगा, वो रोएगा मम्मी मुझे नहीं जाना, इसका मतलब उसे स्कूल का टेंशन। इतनी सी उम्र में हम लोग तो भाई भगवान की कृपा से अच्छे टाइम पर पैदा हो गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।